नमस्कार दोस्तों, मैं मिलिंद सर और मेरे इस YouTube चैनल MWM में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है कि रैशनल कौन सा, इरेशनल कौन सा। तो बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल और इरेशनल में क्या फ़र्क है। तो देखो दोस्तों, कोई भी संख्या वो नेचुरल नंबर है, अगर वो कौन सा नेचुरल नंबर है, वो नंबर्स होल नंबर है या इंटीजर है, ये सभी रैशनल नंबर है। क्योंकि नेचुरल नंबर कैसा लिखेंगे हम 1 2 3 4 डैश डैश डैश, होल नंबर 0 1 2 3 डैश डैश डैश, integers 0 1 2 3 dash 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 -1 -2 dash dash dash, all these are rational number। क्यों रैशनल नंबर है ये? इस हर एक नंबर को हम इस प्रकार लिख सकेंगे p/q। जो भी नंबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। जो नंबर हम इस प्रकार नहीं लिख सकते उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये देखो, ये जो नंबर्स है हम इस प्रकार नहीं लिख सकते। इसके अलावा दूसरा एक उदाहरण लेंगे हम कि रैशनल और इरेशनल में जो फ़र्क है। अब देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0.5 बार। ये नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है? इसका अर्थ यह है कि 0.55 ये रिपीटेशन है। यहाँ पे बार का मतलब ये यहाँ पे रिपीटेशन आपको दिखाई देगा। तो ये नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है? तो देखेंगे ये नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। अगर इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो देखेंगे कि इसको हम इसके वैल्यू x = 0.5555 डैश 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 ऐसा लिखेंगे। x = ये, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिपीटेशन कितने डिजिट का है? एक डिजिट का है। वो डिजिट कौन सा है? ये है 5। एक डिजिट का रिपीटेशन अगर यहाँ पे है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? अगर यहाँ पे समझो ऐसा अगर नंबर होता 2.37 बार, तो यहाँ पे यह बार का मतलब यहाँ पे 2.373737 अप टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा नंबर होता, यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीटेशन अगर आपको दिखाई दे, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे समझो 5.136 डैश 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 अगर ऐसा नंबर है तो रिपीटेशन कितना है? 3 डिजिट का रिपीटेशन है। अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन है तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो यहाँ रिपीटेशन सिर्फ एक डिजिट का है, इसलिए मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आएगा, यानी 5.5555 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को 2 से माइनस करेंगे। कैसा? 2 - 1 करेंगे। तो 2 - 1 करने के बाद 10x - x = 5.5555 -0.555 डैश डैश डैश।
अब 10x माइनस एक x इक्वल टू 9x इक्वल टू, अब ये कितना हो गया 5.555 डैश 0.555 डैश, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा 5, तो 9x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5/9। तो क्या हम इस फॉर्म में ये संख्या हमने इस संख्या को इस फॉर्म में लिख दिया। कौन सा फॉर्म है p/q। तो कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी जाती है तो इसे क्या कहेंगे रैशनल नंबर कहेंगे। तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? हो गया। क्यों हो गया? ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे एक, रैशनल नंबर का। हम जो यहाँ पे 2.56 ऐसा नंबर है, तो इसका अर्थ क्या हो गया 2.56 अप टू इन्फिनिटी, यानी रिपीटेशन कितना है 2 डिजिट का रिपीटेशन है। अगर 2 डिजिट का रिपीटेशन है तो कितना मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करेंगे? तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन 2 डिजिट का है। तो पहले क्या करेंगे हम इसको x इक्वल टू 2.5656 डैश ऐसा लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करना है? क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 100। तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे ये होगा तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा? ये यहाँ आएगा 2 डिजिट के सामने, यानी 256 और यहाँ आएगा। इसके बाद में 56 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या किया हमने? पहले x इक्वल टू ये नंबर लिया, उसके बाद में रिपीटेशन यहाँ पे 2 डिजिट का है इसलिए 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने ये से x को। तो अभी क्या करना है कि 2 से 1 को माइनस करना है, 2 - 1, तो 100 x माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 डैश माइनस 1 यानी 2.56 डैश। अब 100x माइनस 1x यानी 99x इक्वल टू, अब ये तो पॉइंट के बाद के जो संख्या है पॉइंट के बाद की, यहाँ तो 0 आएगा। तो 256 माइनस 2 यानी 254 254 ये संख्या यहाँ पे मिलेगी आपको। यानी x इक्वल टू क्या आएगा फिर? x इक्वल टू 254/99। तो क्या हम इस संख्या को इस फॉर्म में लिख दिया है हमने p/q? हाँ, तो p/q इस फॉर्म में अगर हम इस संख्या को लिखेंगे तो ये जो संख्या है ये संख्या कैसा भी लिख सकेंगे। तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, इसको रैशनल नंबर कहेंगे। तो इरेशनल कौन से है? अगर यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है संख्या का, अगर उसकी वैल्यू का निकालने का कोई भी संख्या की अगर जब हम वैल्यू निकालेंगे और रिपीटेशन वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा तो उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। अब देखो 1 और 2 के बीच में कितनी इरेशनल नंबर है?
बहुत सारे इरेशनल नंबर्स है। कैसे देख सकते हैं हम? ये √1, √2, √3, √4। अब देखो √4 यानी 2, √1 यानी 1, तो 1 और 2 के बीच ये आपको जो दिखाई दे, ये √2 और √3, हमको यहाँ पे ये दो नंबर्स ऐसे मिल गए, तो ये कौन से है? इरेशनल नंबर है। इसके बाद √5, √6, √7, √8, √9, तो 9 यानी क्या? 3। तो 2 और 3 के बीच कितने इरेशनल नंबर है? ये देखो 5, 1, 2, 3, 4। ये तो स्क्वायर रूट की बात हो गई। क्यूबिक रूट में थोड़ा जो नंबर आएंगे वो अलग होंगे। आपको ध्यान में आया होगा कि √1 यानी 1, √4 यानी 2, तो बीच में ये जो दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कौन से है? इरेशनल नंबर है। अगर इसके वैल्यू हम निकालने का प्रयास करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे आएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 4, 1, 4 के बाद 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 1, 4 के बाद 2, तो यहाँ अगर एक ही आता और ये रिपीटेशन लगातार हमको ऐसा अगर दिखाई देता, तो हम इसे कहते थे कि ये भी रैशनल नंबर है। लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो 7, 3, 2, 0, 5, 0, 0 के बाद 5 आया, तो यहाँ 0 के बाद 8 आया। यानी ये जो क्रम है, ये क्रम रिपीटेशन वाला क्रम नहीं है। इसके वैल्यू कैसे निकाली जाए, ये तो अलग भाग है। ये अगले वीडियो में मैं आपको इसकी वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है ये भी बताऊंगा। तो यहाँ पे जो रिपीटेशन का ये जो तरीका है, इस तरीके से हम देखेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल नंबर है। यहाँ देखो 2, 3, 6, 0, 6 के बाद 0 और ये 6 के बाद 7 आया, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो ये स्क्वायर रूट में हम यहाँ पे ऐसे लिखे। तो हम अगर क्यूबिक रूट में लिखते, तो क्यूबिक रूट में यानी 1, उसके बाद 2, 3, 4, अब ये जो संख्या है, ये संख्या क्या है? क्यूबिक रूट में 8 है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2 × 2 × 2 यानी कितने? 8। तो 2 to the power 3 यानी 8 हो गया, और ये क्यूबिक रूट और ये पावर कैंसल्ड, इसलिए इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू कितने आएगी? 2। तो ये 1 और 2 के बीच कौन सी ये जो संख्या है, ये संख्या इरेशनल नंबर है। ये सभी इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इसका उत्तर, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो इसके वैल्यू कुछ इस प्रकार के आएगी। ये तो क्यूबिक रूट के हो गए। उसके बाद हम ये भी, अगर इसका √4 है, तो देखो ये 32 यानी 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। सॉरी, यहाँ पे अगर हम ये ऐसा लिखेंगे 2 to the power 4 यानी 16, 2 to the power 4 यानी 16, 2, 2, 4, 8 और 16। तो क्या ये 4 और ये 4 कैंसिल, इज इक्वल टू 2। तो ये संख्या और ये संख्या इसके
बीच में के जो भी संख्या है, यानी कौन सा भी आप नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सभी संख्या क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर वो संख्या जो हम p/q इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कोई भी संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कोई भी संख्या हो सकती है, क्योंकि कोई भी संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ऑल दीज आर रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से है और रैशनल नंबर कौन से है? ये कौन सा भी नंबर 0, 2 1 2 1 2 1 डैश डैश 5 3.6 8 6 8 6 8 डैश डैश 1.132 132 132 डैश डैश। रिपीटेशन जहाँ भी आपको दिखेगा रिपीटेशन, वो क्या है? सब रैशनल नंबर है, वो सब रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से? ये इस प्रकार के, इसके वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इस प्रकार के आएगी, तो इसे इरेशनल नंबर कहा जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।